अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू EMRAD। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं NDTV का एक रिसेंटली होने वाला सेशन, जिसमें दोबारा से वो बहस छेड़ी गई है कि पाकिस्तान की किराना हिल्स पे मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटी को इंडिया ने टारगेट किया, जिसके बाद पाकिस्तान इंडिया के साथ सीज फायर करने के लिए राजी हुआ और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की। अब ये किराना हिल्स वाली बात इंडिया पिछले कोई 4-5 माह से या मई के महीने से लेकर अब तक करता आ रहा है। किराना हिल्स इतनी आम क्यों है और पाकिस्तान क्या ब्राह्मोस मिसाइल के खिलाफ इतना ही ज्यादा आप कह लें कि बेबस हो चुका था कि किराना हिल्स पर वो हिट करते रहे या सरगोदा बेस पर हिट करते रहे और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। यहाँ बगैर कोई तमहीद बांधे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, पर इंडिया के जर्नलिस्ट हैं शिव अरोर, इनके साथ बैठते हैं एक ऑस्ट्रेलिया के सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट टॉम कूपर। अब जो टॉम कूपर ये शख्स है, इसकी इंटरनेशनली कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप किसी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी पे चले जाएं, कोई इसको कोट नहीं करेगा। इसको कोट करने वाले कौन है? इंडिया के NDTV, इंडिया टुडे, द हिंदू, एटसेट्रा एटसेट्रा। टॉम कूपर वो शख्स है जिसने यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तानी कुछ मीमर्स ने खबर चलाई कि जो इंडिया ने पाकिस्तान का पायलट पकड़ा है वो विंग कमांडर चाहत फतेह अली खान है और वो आप जानते हैं कि फनी वीडियोस वगैरह बनाता है। टॉम कूपर ने वो भी अपनी राइटिंग में लिख दिया था कि जी पाकिस्तान का जो पायलट पकड़ा गया इंडिया की तरफ से वो असल में चाहत फतेह अली खान है। तो ये इस शख्स की क्रेडिबिलिटी है। लेकिन जाहिर बात है इंडियन स्टेट ने उसको पैसे शैसे दिए और गोरा है तो आके बैठेगा इंडियन मीडिया पर, जो बोलेगा वो जी देखें गोरे ने बात की है तो सच ही होगी। अब इस पर इन्होंने प्रॉपर प्रोग्राम किया है दोबारा से किराना हिल्स पर कि वहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी जिनको इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल यूज करते हुए हिट किया, और जब वहां हिट किया गया तो पाकिस्तान उसी वक्त सीज फायर के लिए राजी हो गया। इसमें आप ये चीज समझें कि वो ब्राह्मोस मिसाइल एक्चुअली सरगोदा बेस को हिट करने आ रहा था, लेकिन सरगोदा बेस से पहले आती है किराना हिल्स। तो ट्रेन हगिंग करते हुए या जमीन की सतह के करीब उड़ते हुए इस मिसाइल ने मनूवर करना था और एल्टीट्यूड गेन करते हुए उस पहाड़ को पार करके सरगोदा बेस को हिट करना था। लेकिन एट द एंड पुअर हैंडलिंग की वजह से ये उसी वक्त या सही टाइम पर मैनूवर नहीं कर सका और एयर बेस की तरफ जाने की बजाय ये किराना हिल से टकरा गया। किराना हिल की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो किराना हिल्स में 90s 80s के ईरा में पाकिस्तान ने कुछ कोल्ड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे या न्यूक्लियर डिवाइस को बेसिकली टेस्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई उस तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जब कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो पहाड़ पर मिसाइल लग जाने से कोई भी चीज अंडरमाइन नहीं हुई। फिर उसके बाद इंडिया ने ये चीज भी क्लेम की कि सरगोदा के एरिया में कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस फैल गई हैं और लोगों में म्यूटेशन वगैरह देखी गई है, और हमने तब वीडियो भी बनाई थी मई के महीने में ही आई बिलीव, और सरगोदा के कई दूसरे लोगों ने इस चीज को कंफर्म भी किया कमेंट सेक्शन में कि सरगोदा में ऐसी कोई ना मेडिकल इमरजेंसी देखी गई है ना ही वहाँ कोई और सिचुएशन है। अब ये तो है रियलिटी। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं इंडिया का आर्गुमेंट कि जी किराना हिल्स में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज है पाकिस्तान एयरफोर्स की या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमांड की। तो ब्राह्मोस मिसाइल को अगर आप स्टडी करें आपको पता लगेगा कि ये हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड कैरी करता है। ये कोई पेनिट्रेशन वॉरहेड कैरी नहीं कर सकता। अगर आप एक पहाड़ पर ये एक ब्राह्मोस तो क्या 100 ब्राह्मोस भी मारते हैं तो चूंकि पहाड़ को वो पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते एक बंकर बस्टर बॉम्ब की तरह या बंकर बस्टर वेपन की तरह, तो ये ऊपर ही धमाके से फटते रहेंगे, पहाड़ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इवन अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हम ईरान में भी देख चुके हैं कि जहां यूएस अगर चाहता तो नॉर्मल अगर डम बॉम्ब्स या जेडम्स गिराने होते तो वो अपने F-15, F-18 या इवन इजरायली F-35 को यूज करके कर लेते, लेकिन उन्हें चाहिए था एक स्पेशलाइज्ड बंकर बस्टर बॉम्ब। उसके लिए उन्हें अपनी पूरी एयरफोर्स में से B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर को चूज करना पड़ा। तो वो इतना एक हाई स्टेक ऑपरेशन था। ब्राह्मोस को देखा जाए तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पेनिट्रेशन वॉरहेड कैरी ही नहीं करती, नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड कैरी करती है। अब इसके साथ साथ इंडियन मीडिया पर एक और भांड मारा गया। ये जो फुटेज चलाई जा रही है, एंड अगर इस वीडियो को फैक्ट चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो यमन की है 2015 की। सना जो शहर है वहां का, ये वहां एक ब्लास्ट हुआ था, कुछ एयर स्ट्राइक्स हुई थी। ये 2015 की तब की वीडियो है और इसे दिखाया किस तरह जा रहा है अपनी पब्लिक को। ये जी सरगोदा की वीडियो है। पहली चीज, सरगोदा में किराना हिल्स के नजदीक जो पहाड़ी एरियाज है वहां पर इस तरह की बिल्डिंग्स है ही नहीं। वहां नॉर्मल घर है, फिर उससे आगे जाएंगे सरगोदा बेस है, देन सरगोदा शहर शुरू होता है। ना ऐसी बिल्डिंग्स वहां मौजूद है, ना ये फुटेज एक्चुअल है। जो ऊपर से इन्होंने गोरा एक ला के बैठाया हुआ है उसकी क्रेडिबिलिटी आपको यहाँ से पता लग जाएगी कि वो कितना सच्चा है, कि उस बेवकूफ को खुद भी नहीं पता कि ये फुटेज किस मुल्क की है और किस टाइमलाइन की है। तो
किराना हिल्स को लेकर मैंने आपको तमाम डिटेल समझाई है। अब जहाँ तक ये बताया जाता है कि जी ये एयरफोर्स का फेलियर है या एयर डिफेंस सिस्टम्स का फेलियर है, तो बेसिकली जो मिसाइल किराना हिल्स पर ट्रेन मास्किंग नहीं कर सका या मैनूवर नहीं कर सका, वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की वजह से ही था कि वो सरगोदा बेस को हिट करने की बजाय किराना हिल्स पर जाकर लगा जो इनहेबिटेंट जगह थी, और सरगोदा बेस पर सिर्फ एक मिसाइल आकर हिट कर पाया था। बाकी जितने भी मिसाइल्स थे इन्हें पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया था। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।